आप मर्यादा बनते हैं, आप आज्ञाकारी बनते हैं, आप माता पिता के लिए अच्छे रहते हैं, अपने पत्नी के लिए अच्छे रहते हैं, अपने पति के लिए आप अच्छे रहते हैं, एक अच्छे भाई साबित होते हैं, एक अच्छे पुत्र साबित होते हैं, एक अच्छे भक्त साबित होते हैं। शर्त है, अगर आप इसका अच्छे से पालन करते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपका वो जो मनोकामना है, जिसके लिए चाह रहे हैं, जिसकी मतलब भलाई के लिए जो आप चाह रहे हैं, वो आपका भगवान जरूर पूरा करेगा। जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी बताने के लिए हमेशा की तरह जय श्री राम लिखना है आपको। और कैसे हैं आप सब, आप सबकी भक्ति कैसी चल रही है, आप सब पे हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो, यही मैं चाहती हूँ। आज का वीडियो है कि आप अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा शीघ्र अतिशीघ्र पाना, हर लोग चाहता है कि शीघ्र अतिशीघ्र उनकी मनोकामना पूर्ण हो, तो ये संकल्प ही है। ये 3 दिन का संकल्प है, ठीक है। इसके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से बना रही हूँ ताकि जो लोग नहीं देख पाए हैं वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये संकल्प किनके लिए है, जैसे कि मान लीजिए कि आप बहुत बिजी हैं, जैसे किसी काम को लेके बिजी रहते हैं आप 7 दिन या 11 दिन का, 21 दिन का, 41 दिन का नहीं ले सकते हैं संकल्प को आप ले सकते हैं। और ये आपके लिए उतना ही वर्क करेगा जितना आप 7, 11, 21, 41 लेते हैं, ठीक है। इतना ही वर्क करेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के साथ, परिवार के साथ अपना शेयर कीजिए। तो आप सभी को हनुमान चालीसा का जो कृपा है उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी क्योंकि मुझे बताना अच्छा लगता है। तो हनुमान चालीसा आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव लाता है। आप जितना सोच भी नहीं सकते हैं, आपके जीवन में उतना बदलाव ला सकता है, आपको एक अच्छे मार्ग में लाता है, क्योंकि आप राम परिवार के हिस्सा बन जाते हैं। और राम परिवार जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाना जाता है। तो आपके अंदर एक मर्यादा आती है, आप मर्यादा बनते हैं, आप आज्ञाकारी बनते हैं, आप माता पिता के लिए अच्छे रहते हैं, अपने पत्नी के लिए अच्छे रहते हैं, अपने पति के लिए आप अच्छे रहते हैं, एक अच्छे भाई साबित होते हैं, एक अच्छे पुत्र साबित होते हैं, एक अच्छे भक्त साबित होते हैं। तो इतनी सारी कृपा आपको प्राप्त होती है बस आपको हनुमान जी से जुड़ने से। और देखिए, हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो राम जी खुश होते हैं, राम जी की भक्ति करते हैं तो हनुमान जी खुश होते हैं। और क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम दोनों को खुश करें, जिससे वो दोनों खुश रहें और उनकी कृपा हमेशा हमेशा हम सब पर प्राप्त होती रहे। देखिए, राम जी का सेवा कीजिए, हनुमान जी का सेवा कीजिए, इससे आपको यही सीख मिलना चाहिए कि भले ही वो बहुत आदि मतलब वो भगवान थे, दिव्य थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आम इंसान बन के जो संघर्ष अपने जीवन में किया है, तो उस तरह से हम लोग तो आम आदमी हैं, तो हम लोग को तो संघर्ष करना ही चाहिए। भगवान से बस यही प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान संघर्ष करने की हमें शक्ति देना। संघर्ष हम करेंगे, बस शक्ति देना आप, यही हमेशा हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए आपको। तो देखिए, इस कलयुग में अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, आप बहुत परेशान हैं, तो एक संकल्प का मार्ग आपको बचा सकता है। हनुमान जी जो है वो कलयुग के साक्षात देवता है, जागृत देवता है। इस बात को आपको पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो आज जान लीजिए कि जो बजरंगबली है, हनुमान जी हमारे हैं, वो कलयुग के साक्षात जागृत देवता है। जागृत देवता का मतलब ये हुआ कि अगर आप कुछ उनसे मांगते हैं, उनको खुश कर देते हैं, तो असंभव से असंभव इच्छा, दुर्लभ से दुर्लभ चीज़ आपके लिए संभव बन सकती है। तो बस कुछ शर्त हैं इसके, कुछ नियम आपके हैं जो फॉलो करने होते हैं। तो इसमें कुछ आपको नियम सावधानी बरतनी होगी, कुछ आपको मैं बताऊंगी, इसका सही समय बताऊंगी, कैसे करना है, क्या करना है, नियम सब कुछ मैं बताऊंगी। तो चलिए, जय श्री राम लिख दीजिएगा कमेंट में। तो मैं बात कर रही हूँ 3 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प। मैं सबसे पहले संकल्प के बारे में बताऊंगी, उसके बाद विधि बताऊंगी, उसके बाद इसमें नियम बताऊंगी, क्या नहीं करना है वो सब बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग संकल्प को लेके। आप इसको किसी भी शुभ दिन में कर सकते हैं। आप शुक्ल पक्ष को भी शुरू कर सकते हैं, कृष्ण पक्ष को भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो व्रत होते हैं वो शुक्ल पक्ष से ही शुरुआत की जाती है, अच्छा लाभदायक के लिए। या आप किसी भी दिन अच्छा दिन देख लीजिए, आप मंगलवार या शनिवार को आप शुरू कर सकते हैं। इसको गुप्त संकल्प विधि भी बताया जाता है, ठीक है। ये मतलब गुप्त ये हुआ कि किसी को पता भी नहीं चलेगा आप संकल्प आप अपना कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में बहुत सारे परिवार हैं, ठीक है, आपका ज्वाइंट फैमिली है और आप संकल्प लेना चाहते हैं। देखिए, आपका जो फीलिंग है वो सबके साथ आप बता नहीं सकते हैं, वो समझ नहीं सकते हैं, और आपको कुछ मांगना है प्रभु से, तो आप कैसे मांगेंगे? तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। आपका छोटा बच्चा है, आप ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते हैं संकल्प, तो भी आप कर सकते हैं, भगवान सब देख रहे हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, आपके पास बहुत सारी पढ़ाई लिखाइयाँ रहती है, तो आप भी इस संकल्प को ले सकते हैं। आप कहीं दूसरे जगह पे हैं तो संकल्प आप इस चीज़ को ले सकते हैं। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ नियम का आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि जल्दी कुछ पाना है तो उसके लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा आपको। तो चलिए बात करते हैं संकल्प लेने के लिए जो संकल्प विधि है, संकल्प विधि वही रहेगा। बस मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ सब, ताकि जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको इसी वीडियो में सब जानकारी मिल जाए। देखिए, संकल्प लेने के लिए इसका कुछ नियम है, ठीक है। मैं यहाँ नियम बताती हूँ। इसको आप ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको करना है, या आपको रात में करना है, मतलब 10 बजे के बाद आपको करना है। 10 बजे के बाद मतलब 10 से लेके 12 बजे के पहले आपको कर लेना है, या आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, 5 बजे तक आपको सुबह का पूजा आपको कर लेना है। बस इसमें 2 ही शर्त है। अगर आप इसका अच्छे से पालन करते हैं तो
मेरी गारंटी है कि आपका वो जो मनोकामना है, जिसके लिए चाह रहे हैं, जिसकी मतलब भलाई के लिए जो आप चाह रहे हैं, वो आपका भगवान ज़रूर पूरा करेंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं इसी वीडियो में बताऊँगी आपको। ठीक है, ये हुआ क्योंकि मैं ये संकल्प ले चुकी हूँ 2 महीना पहले जुलाई या अगस्त के बीच में ले चुकी हूँ ये संकल्प। तो आपको क्या करना है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त का टाइम चुनना है या आप रात्रि का टाइम चुनिए, वो आप पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आप 10 बजे के बाद आप करेंगे, तो आप कोशिश कीजिए कि 8:30 बजे तक आप खाना खा लें, हल्का-फुल्का जो भी खाना खाते हैं, हल्का-फुल्का खाना खा लें। ये नहीं कि अभी खाना खा रहे हैं, आप तुरंत बैठ जा रहे हैं संकल्प करने के लिए, ऐसा नहीं कीजिएगा। खाना खा लीजिएगा, आप कपड़ा चेंज कर लीजिएगा, हो सके तो आप कमर से पैर तक आप पैर हाथ धो लीजिए अच्छे से, अगर इतना संकल्प, और पूरा कपड़ा अच्छे से बदल लीजिए, आप बिल्कुल स्वच्छ हो जाइए। आपका आसन लाल होना चाहिए, आसन भी साफ होना चाहिए, लाल वस्त्र धारण कर लीजिए आप, क्योंकि हमारे हनुमान जी को लाल कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। एक राम दरबार का आपके पास फोटो होनी चाहिए, या बजरंगबली का ही फोटो चलेगा। उनके सामने चमेली तेल का दिया जलाइए, घी का दिया जलाइए, एक अगरबत्ती जला दीजिए वहाँ पे। उसके बाद आपके पास हनुमान चालीसा का किताब होना चाहिए। आपको लोटे में जल रखना है, कलश का जो जल रखना है, ये कलश का जल आपको वहाँ पे रखना है। ये तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा, अगर आप मेरे चैनल में जुड़े हैं तो आपको पता है कि जल कैसे रखना है। एक जल रखना है लोटे में, तांबा का, पीतल का, स्टील का, मतलब नया जल, नया शुद्ध होना चाहिए गिलास। कोशिश कीजिएगा पूजा घर का ही कलश को रखिएगा, लोटे को रखिएगा। उस जल को आपको 3 दिन तक आपको नहीं हिलाना है, नहीं छूना है। उसका 2 रुपये का सिक्का, मतलब एक सिक्का डाल दीजिएगा, 5 लौंग उसमें डाल दीजिएगा कलश में, और उस कलश को आपको 3 दिन तक आपको नहीं छूना है। उसके बाद आप एक अलग से ग्लास रखिएगा, वो जो ग्लास है वो डेली आपको पीना है 3 दिन तक। जिनके लिए कर रहे हैं आप उनको पिला सकते हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं तो आप खुद पी सकते हैं। तो इस तरह से भी करके आप कर सकते हैं। आप यह किसी मनोकामना को लेकर कर सकते हैं, लेकिन आपका जो मनोकामना है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको इस चीज़ के लिए आपने संकल्प लिया है। ठीक है, ये संकल्प हर तरह से ले सकते हैं। जैसे किसी का निसंतान है तो उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है। अगर पति पत्नी में अच्छा से बनाव नहीं बनता तो वो बनेगा। अगर आपका पति पत्नी में मान लीजिए किसी को चाहते हैं कि आप उससे शादी हो, वो मतलब एक कोई लड़का है या कोई लड़की है, आप उनके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं, आपके लिए वो भी पूरा। उसके बाद आपको हाथ में जल लेना है, और अब जल लेने के बाद उसमें आपको अक्षर डालना है। फूल है तो फूल रख लीजिए, और आप अपना जैसे कि जो देश में रहते हैं, अपना राज्य में रहते हैं, जो भी क्षेत्र में रहते हैं, उसको बोल के आपको अपना नाम, अपना गोत्र बताना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप पति का गोत्र बताएंगे, मतलब ससुराल का गोत्र बताएंगे, और आप अनमैरिड हैं, जैसे कि कुंवारी हैं, तो आप अपने पिता का गोत्र बताइएगा। गोत्र बताना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अपना नाम बताइएगा, या जिनके लिए आप ले रहे हैं आप उनका नाम रखिएगा। और जो भी आपका मनोकामना है, जिस मनोकामना से आप इस संकल्प को आप ले रहे हैं, आप उसके बारे में, उस मनोकामना के बारे में हाथ में अच्छा तरह से हुए ही आपको देख के बोलना है। और आप बोलिएगा कि आप 3 दिन का संकल्प ले रहे हैं, 7 हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। आप इस चीज़ को बोलते हुए मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ठीक है, राम नाम थोड़ा कर लीजिएगा, हनुमान जी का कोई मंत्र है, जैसे ओम हनुमते नमः, ओम बागेश्वराय नमः, इस तरह से बोल के आप उसको उनके चरणों में आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, 7 हनुमान चालीसा पढ़िएगा लगातार 3 दिन तक। ठीक है, 3 दिन तक लगातार 7 हनुमान चालीसा पढ़िएगा, और अंत में या राम जी की आरती या हनुमान जी की आरती आपको कर देना है। ये डेली आपको 3 दिन तक फॉलो करना है। इस तरह से आपको करते रहना है, और आप हमेशा आप राम जी पे ध्यान रखना है, हनुमान जी पे आपको ध्यान रखना है अपना। और क्या करना है इसमें कि आपको बस आप टाइम का ध्यान दीजिएगा। अगर आप 10 बजे रात में शुरू करते हैं तो कोशिश कीजिए कि 10:15 हो जाए, लेकिन 10:30 ना हो, 11 ना हो। 10 टाइम का बहुत आपको पक्का रहना होगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त है तो उसमें भी आपको टाइम का पक्का रहना होगा। तो पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपके लिए कौन सा समय सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा दिन का है भी नहीं, और थोड़ा सा आपको कष्ट करना है, क्योंकि ये बहुत ही मिरेकल होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं भी ली थी शायद अगस्त या सितंबर, सॉरी जुलाई या अगस्त, इसी बीच में मैं ली थी। टाइम अच्छे से याद, समय अच्छे से याद नहीं है। तो मैं रात के 10 बजे से करती थी, और मेरा 11:30 बजे तक पूजा हो जाता था। तो मैं रात्रि का करती थी, और इसका फल मुझे बहुत अच्छा मिला। मतलब मैंने जो मांगा वो मेरा वो हो गया। इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि आप लोगों तक शेयर करना चाहिए। मान लीजिए जो लोग नहीं लंबा समय का संकल्प ले सकते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। ये गुप्त संकल्प विधि है। ठीक है, आप इसको करके देखिए। भोग भी आप चढ़ा सकते हैं, कुछ भी भोग रखिए, भोग चढ़ाइए, भोग पूरे परिवार बांट के खाइए। और वो ग्लास का जल जो है वो केवल स्पेसिफिक पर्सन के लिए, जिसके लिए आप संकल्प ले रहे हैं या खुद के लिए आप कर रहे हैं। अब इसमें कुछ कुछ नियम है। आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, मांस मदिरा तामसिक चीज़ों से आपको दूर रहना है। थोड़ा सा आपको अपने आप में संयम रखना है, ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करना है, क्योंकि हमारे जो प्रभु हैं हनुमान जी वो खुद बाल ब्रह्मचारी हैं। माँ अंजना का भी ध्यान करना है, क्योंकि देखिए माँ अंजना का आपको ध्यान करना है। माँ अंजना को यही बोलना है कि हे माता, हम ये मनोकामना है, आप प्रभु से बोलें कि वो मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। तो एक माँ का बात बेटा कभी नहीं टाल सकता है। तो आप कुछ थोड़ा सा ऐड कीजिए अपने भक्ति में, कुछ सीखने का कोशिश कीजिए। भक्ति का काम ही है सीखना।
और लोगों को सिखाना। और जैसा भी आपका अनुभव रहेगा, जो भी आपका मनोकामना पूरा होगा, अगर आपका 100% है, उसमें से 5% भी आपका पूरा होता हुआ दिखता है, तो आप ज़रूर कमेंट में आकर शेयर कीजिएगा। इससे और लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरित होंगे लोग और ये लोग करेंगे। क्योंकि बाँटने से ही बढ़ता है, ठीक है? जितना छुपाइएगा उतना वो आप छिपते जाइएगा। लोगों को बताइए ताकि लोग जानें, जो लोग भटक रहे हैं इधर-से उधर, वो ना भटकें, वो कुछ सीखें। तो बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। फिर समापन कैसे करना है, तो समापन मैं आपको बता ही चुकी हूँ। आप जैसे कर रहे हैं वैसे ही कीजिएगा पूजा डेली। और उस कलश के जल को आप सँभाल के रख सकते हैं किसी डब्बे में। लौंग को और सिक्के को आप किसी पोटली में, लाल पोटली में बाँध के घर में टाँग सकते हैं। आप अपने पास रखिए, तिजोरी में रखिए और उस जल को आप पी सकते हैं। जैसे कुछ काम करने जा रहे हैं तो आप उसको ले लीजिए। तबीयत खराब हो गया तो आप पी सकते हैं उसको। और किसी मंदिर में चल जाइए उस दिन, जिस दिन समापन रहेगा, तीसरा दिन रहेगा, आप किसी मंदिर, हनुमान मंदिर में चल जाइए। आप जाके प्रणाम कीजिए, कुछ भोग लगाइए, कुछ दान कीजिए। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या, कितना कुछ आप कर सकते हैं। जितना आप में श्रद्धा हो, भक्ति हो, शक्ति हो, उतना ही आपको करना है। ज़्यादा कुछ नहीं भगवान माँगते हैं, ठीक है? आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो किसी एक इंसान, कोई एक ब्राह्मण या कोई एक बच्चा को भरपेट खाना खिला दीजिए, ठीक है? आप इतना भी कर सकते हैं। तो अभी ठंड का समय चल रहा है, तो कोई, जितने बच्चे लोग घूमते हैं फटे पुराने पहन के, उनको एक स्वेटर ही लेके दे दीजिए लाल कलर का, उसमें ही हनुमान जी खुश हो जाएँगे। बस यही सब कुछ-कुछ जो बात है, इस बात को ध्यान आपको रखना होगा। तो अगर आपको ऐसे ही और वीडियो को देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मिलूँगा ऐसे ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कौशल्या